सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में कोटे को मंजूरी दे दी है। अदालत का कहना है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे कि मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए ये साफ कर दिया कि राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है। 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला बहुत ही अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर पर आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मनमर्जी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियों न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। बता दें कि अदालत ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अदालत ने कहा, हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस BR गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। उपवर्गीकरण का आधार यह है कि एक बड़े समूह में से एक ग्रुप को ज्यादा भेदभाव का सामना न करना पड़ता है। उन्होंने अम्बेडकर का एक बड़ा बयान कहा जो कहता है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की ही होती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि सब कैटेगरी की अनुमति है, लेकिन जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई। अब ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले में क्या कहा था। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सब कैटेगरी करने का अधिकार नहीं है। अदालत के सामने अब मुद्दा एक बार फिर से कोटे के भीतर कोटे का था। अब अदालत ने साफ कर दिया है कि कोटा के भीतर कोटा दिया जा सकता है। दरअसल 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और महजबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम लागू रहा। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा और ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया। चिन्नैया फैसले में कहा गया था कि SC श्रेणी के अंदर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और महजबी सिखों पर फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत ये स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि SC श्रेणी के अंदर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। उसके बाद CJI के नेतृत्व में 7 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक मामले में दलीलें सुनी और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस पूरे मामले में जो एक बात चर्चा में है, आरक्षण के भीतर आरक्षण, ये क्या है इसे भी समझिए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि ST और ST के आरक्षण के लिए उप वर्गीकरण को कोटा के भीतर कोटा कहा जाता है।
यानी कि अगर एक समुदाय या श्रेणी के लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है तो उसी श्रेणी का उपवर्गीकरण करके उनके बीच आरक्षित सीटों का बंटवारा करना। उदाहरण के तौर पर अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यानी कि एससी वर्ग के लिए आरक्षण 15% तय किया गया है तो इस वर्ग में शामिल जातियों और उनके सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अलग अलग आरक्षण देना। हालांकि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितने सहमत हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।